बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मश्की सेठ 7.1 का सवाल नंबर 3, आखिरी सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है कि मुस्तवी में एक मौदूदी निज़ाम बनाइए और झेल के नुकात मुर्तसिम कीजिए। मुस्तवी में मौदूदी निज़ाम बनाइए, तो ये अब मैंने आपसे कहा था कि तरसीमी बयाज़ें आपको लेनी होंगी पिछले पीरियड में, तो उससे आसानी हो जाएगी। आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर हर तरसीमी बयास के पेज पर ऐसे बॉक्स बने हुए हैं। ये एक इकाई फासले का रहता है, एक सम है ये, एक इकाई के फासले पर, और ऊपर की जानिब भी एक इकाई फासले पर। तो वस्त में जो डार्क लकीर है उस पर एक्स मौजूद बनाइए और वाई मौजूद भी वस्त में बनाइए, बिल्कुल डार्क लकीर पर। तब यहाँ पर हर इकाई के फासले पर ये आदाद लिखिए। ये सीफर है और सीफर के एक्स मेवर पर सीफर के दाएं जानिब मस्बत आदाद होते हैं और सीफर के बाई जानिब मनफी आदाद होते हैं एक्स मेवर पर। इसी तरह वाई मेवर पर सीफर के ऊपर की जानिब मस्बत आदाद होते हैं 1 2 3 4। नीचे से शुरुआत करना है, 1 2 3 4, यहाँ से नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 नहीं लेने का, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लामहदूद, क्योंकि ख़त है लामहदूद, नुकात रहेंगे इस पर। और वाई मेवर पर सीफर के नीचे की जानिब मनफी आदाद होते हैं, नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 5 नफ़ी 5 नफ़ी 6 लामहदूद। अब ये एक्स वाई मुस्तवी बन गई है, तो सबसे पहले पैमाना लिखना है। क्या लिखना है? पैमाना। और वो क्या है? एक्स वाई महवर पर या एक्स वाई मुस्तवी में, एक्स वाई महवर पर एक सम यानी 1 सेंटीमीटर का एक यानी फासला बराबर 1 इकाई। एक्स पर भी और वाई पर भी 1 इकाई का फासला हमने फर्ज किए हूँ। अब यहाँ पर ये नुकात मुर्तसिम करना है, तो यहाँ पर जो दिए हुए नुकात, सबसे पहले एल नुक्ता दिया हुआ है, फिर एम और एन और फिर पी क्यू एस टी। मैंने पहले पी ले लिया, कोई बात नहीं। तो पहले एल नुक्ता देखेंगे, नफ़ी 2 कॉमा नफ़ी 2 कॉमा 4। अब एल नुकात के मौजूद क्या है? नफ़ी 2 कॉमा 4। और पहले हमने बताए थे कि कोई भी नुक्ते के मौजूदीन दिए हुए हैं, तब पहला जो है मौजूद जो रहता है वो एक्स मौजूद लेना चाहिए और दूसरा मौजूद वाई लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स मौजूद क्या है? नफ़ी 2, यानी एक्स महवर पर क्या ढूंढेंगे हम? नफ़ी 2। नफ़ी 2 कहाँ पर रहेगा? बाई तरफ एक्स महवर के। और 4 कहाँ पर रहेगा? वाई महवर के मस्बत जानिब, ऊपर की जानिब। तो नफ़ी 2 कॉमा 4 कहाँ पर मिल रहे हैं? यह आसानी से मिलेगा आपको तरसीमी कागज़ पर। तो ये नुक्ता कौन सा हो गया? नुक्ता एल, जिसके मौजूद नफ़ी 2 कॉमा 4। क्या किया मैंने? नुक्ता मुर्तसिम किया और एक छोटा सा गोल बनाया, छोटा बनाना गोल, ताकि जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर ये नुक्ता मुर्तसिम किया हुआ है। उसके बाद वाला नुक्ता देखेंगे एम, जिसके मौजूद 5 कॉमा 6। 5 क्या रहेगा? एक्स मौजूद पर ढूंढेंगे और वाई मौजूद पर 6। 5 एक्स मौजूद पर कहाँ पर आ रहा है? तो आप देखेंगे दाई जानिब एक्स महवर के 5 ये है, और 6 कहाँ पर ढूंढेंगे? वाई महवर पर। तो 5 कॉमा 6 देखिए यहाँ पर ये इधर मिल रहे हैं क्या? नहीं, दोनों भी। तब ये नुक्ता यहाँ पर मुर्तसिम होगा और ये नुक्ते मुर्तसिम करके छोटा सा गोल बनाकर ये नुक्ता एम, जिसके मौजूद 5 कॉमा 6 है। बड़े बड़े इसमें नहीं लिखना, छोटे छोटे इसमें। इसके बाद नुक्ता एन देखेंगे कि नुक्ता एन के मौजूद क्या है? नफ़ी 3 कॉमा नफ़ी 4। एक्स मौजूद क्या है? नफ़ी 3। नफ़ी 3 एक्स महवर पर बाई तरफ, और वाई मौजूद पर नफ़ी 4। देखिए ये नफ़ी 3 और नफ़ी 4 कहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ पर। तो ये नुक्ता मुर्तसिम कर दिया हमने। नुक्ता एन, जिसके मौजूद नफ़ी 3 कॉमा नफ़ी 4 है। ये छोटे छोटे इसमें लिखना है, एन नफ़ी 3 कॉमा नफ़ी 4। इसके बाद नुक्ता पी देखेंगे, जिसके मौजूद 2 कॉमा नफ़ी 3। 2 कहाँ पर ढूंढेंगे? एक्स महवर पर, और नफ़ी 3
वाई महवर पर, तो कहाँ पर मिल रहा है, देखिए नीचे की जानिब यहाँ पर मिल रहा है। कौन से रुबा में, चौथे रुबा में। तो ये नुक्ता P जिसके मौजूद 2 कॉमा नफी 3 है। फिर नुक्ता Q 6 कॉमा नफी 5, 6 एक्स महवर पर ये है, और नफी 5 वाई महवर पर। कहाँ पर आएगा, देखिए ये यहाँ पर मिल रहा है क्या नहीं, ये नुक्ता यहाँ पर मिल रहा है क्या नहीं। तो ये नुक्ता Q जिसके मौजूद क्या है 6 कॉमा नफी 5, S 7 कॉमा सिफर, एक्स मौजूद कोई अदद है, और वाई मौजूद भी सिफर, वाई मौजूद क्या है, सिफर है। तो किस पर रहेंगे ये, एक्स महवर पर। हमने देखे इससे पहले। तो S बराबर 7 कॉमा सिफर, 7 कहाँ पर ढूंढेंगे, एक्स महवर पर, और वाई महवर पर सिफर ये कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। तो ये S नुक्ता S है जिसके मौजूद 7 कॉमा सिफर। नुक्ता T सिफर कॉमा नफी 5, कौन से महवर पर रहेंगे, कौन सा मौजूद सिफर है, एक्स मौजूद, तो ये वाई महवर पर रहेगा। नफी 5 कहाँ पर ढूंढेंगे, ये वाई महवर पर, सिफर एक्स मौजूद और वाई महवर पर नफी 5, ये यहाँ पर मिल रहा है गोल करके। ये नुक्ता T सिफर कॉमा नफी 5। इस तरीके से हमने तमाम नुकात मुर्तसिम कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब एक्स महवर और वाई महवर बना रहे हैं आप, ये एक्स महवर और ये वाई महवर है, फर्ज करो ये इस पर, तो ये जो नुकात ले रहे हैं हम हर इकाई फासले पर, ये इसके नीचे जो नुकात लिख रहे हैं ये सिफर, तो एक छोटे इसमें लिखना है, बड़े इसमें नहीं लिखना है, वरना नुकात 1 कॉमा नफी 1 अगर ये बड़े इसमें लिख रहे हैं तो तब 1 कॉमा नफी 1 कहाँ पर मुर्तसिम करेंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये बिल्कुल ये महवर को चिपक कर लेना है, या ज़्यादा छोटे इसमें। समझ में आया आपके, वाई महवर पर भी वैसे ही लेना है।